हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, हम लोग आज के यह देखिएगा टॉपिक है कारक, ठीक ना। जो कि कारक से 1-2 नंबर के प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज के यह टॉपिक देखिएगा एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह ऐसा टॉपिक है कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कारक। कारक क्या होता है? कारक शब्द का अर्थ आप याद रखना कि करने वाला, ठीक ना। कारक शब्द का अर्थ होता है करने वाला। इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्द को कारक कहा जाता है। देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम हो, क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला को क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। तो इतनी बातें ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद देखिएगा आता है कि कारक होते कितने हैं। देखिएगा, कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम लोग देखिएगा एक एक करके हम लोग सभी को पहले देख लेते हैं, ठीक ना। देखिएगा, यहाँ पे एक कारक है और यहाँ पे चिन्ह है और यह हमारा क्या है? यहाँ पे विभक्ति है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्ता, ठीक ना। कर्ता कारक में और यह चिन्ह है इसका। तो इसमें देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है ने होता है और यह प्रथमा विभक्ति होती है। इसको भी आपको याद रखना हो, यह प्रथमा विभक्ति होती है ना। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा कर्म। कर्म कारक में देखिएगा इसका जो चिन्ह होता है को होता है और यह द्वितीय विभक्ति में आता है। करण कारक की बात की जाए तो करण कारक में से और के द्वारा, ठीक है ना, से और के द्वारा यह इसका चिन्ह होता है और यह तृतीय विभक्ति में आता है। उसके बाद आता है संप्रदान। संप्रदान में को और के लिए, को और के लिए यह चतुर्थी विभक्ति होता है। आपसे पूछा जा सकता है, यह विभक्ति भी पूछा जाता है एग्जाम में। अपादान की बात की जाए तो अपादान जो है से, यह अलगाव के अर्थ में बात करता है, ठीक ना। अपादान जो है यह अलगाव के लिए यह बात करता है। इसमें जब भी हम बात होगी, इसमें जब भी सेंटेंस बनेगा इसका, तो अलगाव की बात करता है। तो हमेशा इसको याद रखना। संबंध की बात की जाए तो संबंध में का, के, की, रा, रे, री यह सभी हमारा संबंध में आता है और यह षष्ठी विभक्ति का होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अधिकरण में बात की जाए तो अधिकरण में देखिएगा में पर होता है और इसमें क्या होता है? हमारा सप्तमी विभक्ति होती है। उसके बाद आता है हमारा संबोधन, जिसमें हे, अरे, हो यह सभी संबोधन में आते हैं। तो इसको आपको याद रखना। यहाँ से यह चिन्ह जो है आप इतनी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यह चिन्ह आप लोग याद रखना, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक ना। यह आप लोग चिन्ह इसको याद रखना, यहाँ से जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यह कारक चिन्ह आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा एक एक हम लोग कारक जो है उसको पढ़ते हैं और उसकी परिभाषा भी जानेंगे, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे कारक के 8 प्रकार होते हैं। कारक जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। जो कारक होता है 8 प्रकार का होता है और इसके विभक्ति चिन्ह जो होता है वो क्या, उसे कहा जाता है परसर्ग। देखिएगा, जो अभिचिन्ह हम जो बताए हैं उसे परसर्ग भी कहा जाता है। ते भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? इसकी परिभाषा याद रखना। जो क्रिया को करता है या करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहा जाता है। और इसका जो चिन्ह होता है उसका चिन्ह याद रखना ने होता है, ठीक ना। इसका चिन्ह जो होता है ने। अब इसका उदाहरण देखिएगा क्या होता है। देखिएगा, इसका उदाहरण होता है राम ने रावण को मारा, ठीक ना। देखिएगा, राम ने रावण को मारा। किसने मारा? राम ने। किससे? रावण को मारा। ने यहाँ पे क्या होगा? कर्ता। राम ने मारा तो यहाँ पे कर्ता हमारा राम है और रावण को मारा, ठीक ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा ने आ रहा है, ठीक ना, यह कर्ता है, इसको याद रखना। फिर उसके बाद देखिएगा मोहन को जाना है। यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, ठीक ना। यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, तो इसको याद रखना। यहाँ पे जो यह हमारा उदाहरण है, यहाँ पे राम ने रावण को मारा, ठीक ना। यह ने जो है हमारा कर्ता में आता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, उसके बाद आता है कर्म। कर्म की बात की जाए, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है या जिस पर क्रिया का फल होता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। और कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है क्या? को होता है। उसका जो चिन्ह होता है को होता है। जैसे देखिएगा, उदाहरण में राम ने रावण को मारा। देखिएगा, राम ने रावण को मारा, यहाँ पे को जो हमारा क्या है? यह याद रखना, यहाँ पे हमारा को जो है कर्म कारक है। मोहन ने सांप को मारा, यहाँ पे जो सांप है हमारा क्रिया है, ठीक ना। यहाँ पे जो सांप है और को यहाँ पे क्रिया है। यहाँ पे रावण जो है क्रिया है, इसको याद रखना। यहाँ पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे राम को, यहाँ पे देखिएगा राम को मारा, राम को मारा। राम ने किसको मारा? राम को मारा। और यहाँ पे मोहन ने किसको मारा? सांप को मारा। तो यहाँ पे जो कर्म है वह याद रखना को यहाँ पे जो हमारा यह चिन्ह होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा करण कारक।
करण कारक की बात की जाए तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, जिससे कोई कार्य किया जाता है, यानी कार्य करने का साधन, ठीक है, कार्य करने का साधन जो कि करण कारक कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, से और द्वारा, ठीक है, यह साधन की बात करता है, से और द्वारा। देखिएगा से और द्वारा इसमें आता है, तब बच्चा बोतल से दूध पीता है। देखिएगा यहाँ पे बच्चा जो बोतल से क्या पीता है, दूध पीता है। यहाँ पे जो साधन है हमारा क्या, बोतल है, ठीक है ना। यहाँ पे बोतल जो है हमारा साधन है, इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो हमारा से क्या है, वो प्रसर्ग है, चिन्ह है करण कारक का। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए प्रश्न प्रश्न सॉरी बच्चे जो हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो इसको याद रखना, बच्चे जो है किससे पाठशाला जाते हैं, तो यह बस से पाठशाला जाते हैं। तो इसको याद रखना, जो बस है हमारा साधन है, तो इसको यहाँ पे याद रखना, यह बस से पाठशाला जाते हैं, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हमारा संप्रदान आता है। संप्रदान की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिससे कुछ किया जाए, यह संप्रदान में होता है। तो इसको याद रखना, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिससे कुछ किया जाए, जिससे कुछ किया जाए। यहाँ पे इसका क्या होता है, चिन्ह, इसको याद रखना। इसके लिए के लिए, ठीक है ना, के लिए और को इसका जो होता है संप्रदान का चिन्ह होता है, संप्रदान का यह कारक चिन्ह होता है। तो इसको याद रखना। इसमें उदाहरण पूछा जाता है, मैं श्याम को किताब दूंगा, ठीक है, मैं श्याम को किताब दूंगा। तो इसको याद रखना, किसको किताब दूंगा, तो श्याम को। यहाँ पे जो हमारा क्या है, को, यहाँ पे क्या हमारा संप्रदान है। उसके बाद देखिएगा, राजा सेवक को कंबल देता है, राजा जो है सेवक को कंबल देता है। याद रखना, राजा जो है सेवक को कंबल देता है। तो यहाँ पे याद रखना, किसे देता है, सेवक को कंबल देता है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, ठीक है ना। यह बातें आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिएगा, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा आपादान। आपादान की बात जिसमें की जाती है, तो अलगाव या दूरी का जब भाव व्यक्त हो तब। यहाँ पे देखिएगा इसका जो कारक चिन्ह होता है क्या होता है, से होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो उदाहरण होता है इसका, पेड़ से आम गिरा, है ना, पेड़ से आम गिरा। तो यहाँ पे जो पेड़ से आम जो गिर रहा है, ठीक है ना, जो पेड़ से आम गिर रहा है, आम अलगाव हो रहा है यहाँ पे। जैसे आपसे और पूछा जाता है एग्जाम में, पेड़ से पत्ते गिरे, तो पत्ता किससे गिर रहा है, पेड़ से गिर रहा है। तो यहाँ पे जो अलगाव हो रहा है, पत्ता का अलगाव हो रहा है पेड़ से। उसके बाद देखिएगा, राम विद्यालय से घर जाती है, यहाँ पे रामा, यहाँ पे देखिएगा रमा, यहाँ पे होना चाहिए रमा, यहाँ पे रमा होना चाहिए। रमा विद्यालय से घर जाती है, बताएगा रमा विद्यालय से घर जाती है। तो यहाँ पे जो क्या है, अलगाव हो रहा है, ठीक ना। से जो है हमारा विद्यालय से अलग कर रहा है, वह घर जा रही है, तो वह अलगाव की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो अपादान कारक होगा, इतनी बातें याद रखना। उसके बाद देखिएगा संबंध कारक। देखिएगा यह 10 मिनट की क्लास, 8 से 10 मिनट की क्लास होगी, और लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको यहाँ से 1-2 नंबर के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा उसके बाद आता है हमारा परिभाषा, देखिएगा संबंध कारक का। संज्ञा या सर्वनाम के दो शब्दों के बीच संबंध बताने वाला को क्या कहा जाता है, संबंध कारक कहा जाता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के दो शब्दों के बीच जो संबंध बताता है उसे कहा जाता है संबंध कारक, ठीक है ना। देखिएगा इसमें जो कारक चिन्ह होता है, इसका याद ना, का, के, की, रा, रे, री, इसका जो हमारा चिन्ह होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यह राम का घर है, ठीक ना, किसका घर है, यह संबंध बता रहा है कि किसका घर है, राम का घर है, ठीक ना। यहाँ पे का जो है हमारा, यह संबंध बता रहा है किसका घर है, राम का घर है। राम की गाय चरती है, राम की गाय चरती है, तो यह बता रहा है कि किसकी गाय है, राम की है। तो इसको बताइएगा आप, याद रखना की जो है हमारा इसमें संबंध कारक चिन्ह है, ठीक ना, इसको याद रखना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आता है अधिकरण। अधिकरण की बात की जाए तो वह स्थान या आधार जिस पर क्रिया हो या घटित हो, वह देखिएगा यहाँ पे अधिकरण कारक में क्या होता है कि वह स्थान या आधार जिस पर क्रिया हो या घटित हो, यह हमारा अधिकरण कारक कहलाता है। इसमें क्या होता है, में और पर होता है, में और पर होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा पुस्तक मेज पर है, तो यहाँ पे पर की बात आई है, अभी देखिएगा हम बताएंगे जिस पर क्रिया हो, ठीक है, जिस पर क्रिया हो। तो यहाँ पे पुस्तक मेज पर है, ठीक है, पुस्तक किस पे है, मेज पर। तो यहाँ पे क्रिया पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे घटित हो रहा है। तो यहाँ पे जो पर आ रहा है हमारा, यह अधिकरण में आ रहा है। देखिए यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। उसके बाद देखिए कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो यह एक याद रखना, यह किस पे मास्टर जी बैठे हैं, तो कुर्सी पे। तो कुर्सी पे बैठे हैं, तो यहाँ पे पर जो बैठे हैं हमारा क्या होगा, यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना, यहाँ पे कुर्सी पर बैठे हैं, तो मास्टर जी पर बैठे हैं कुर्सी पे। तो यह आपको ध्यान देना है। देखिएगा
आपसे एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, जैसे पूछा जा सके आपको कि यहाँ से पूछा जाए कि किस पे बैठे हैं, जो मास्टर जी हैं वो किस पे बैठे हैं। तो यह आप याद ना, यहाँ पे पर की बात की आ रही है, तो यहाँ पे बैठे किस पे हैं, तो वह कुर्सी पे बैठे हैं। तो इसको आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा संबोधन। संबोधन कारक आता है, जिसे देखिएगा किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह इसका कारक जो चिन्ह होता है, हे, अरे, अहो, यह सभी संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं। जैसे आप उदाहरण में देखिएगा, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आ जाता है। तो यहाँ पे जो हे है हमारा संबोधन की बात कर रहा है, तो यहाँ संबोधन कारक चिन्ह है, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जा रहा है, देखिएगा। उसके बाद आता है हमारा ए राकेश यहाँ आओ, ए राकेश यहाँ आओ, यहाँ पे ए होगा इस तरह, ए राकेश यहाँ पे आओ, यहाँ पे संबोधन हो रहा है, ठीक ना। तो यह हमारा संबोधन की प्रक्रिया में कारक चिन्ह यहाँ पे प्रयोग होता है। तो इसको आप लोग याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो यह 10 मिनट की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक हम लोग कर लिए। इसको आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यह क्लास, हिंदी की क्लास और यूट्यूब पे इस पे यूपी टेट की क्लास आपको डेली मिलेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, और लोगों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक ना।